जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज के बहुत दिनों के बाद आज हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न पत्र बहुत दिनों के बाद आए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। आज पटना में बारिश भी बहुत ख़तरनाक हुआ है, अभी भी हो रहा है बारिश। तो आज थोड़ा ठंडा मौसम है, तो हम लोग सोचे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर लेते हैं। आपको हल्ला सुनाई दे रहा होगा, सब स्टूडेंट सब जितना है सब छत पर कूद कूद कर निहार रहा है बंदर जैसे और हल्ला कर रहा है। तो इसी में हम लोग सोचे कि थोड़ा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर लेते हैं। हम तो स्नान कर ही चुके हैं। चलिए लेवल 1 से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पॉलिटी में भारत के संवैधानिक इतिहास उस चैप्टर से है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप कितना सही कर पाते हैं, बताइएगा कमेंट करके। देखते हैं 50 क्वेश्चन हो पाता है या नहीं। फिर भी बारिश हुआ है, फिर भी तो पंखा बंद कर दिए तो गर्मी लग ही रहा है, फिर भी क्या करें। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो इसका आप लोग आंसर मन में सोच के रखिएगा, उसके बाद हम बताएंगे आंसर। तब आपको पता चलेगा कि हम सही, मतलब आप सही टिक किए या गलत टिक किए, तब पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765, एक के बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मन में सोच के रखिए, बीपीएससी ट्री 11-12 हेड ऑन 26/8/2023 को पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, समझ जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1773, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, एकदम कलरफुल क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, पीडीएफ है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर हम लोग 3000 में बैच खरीदे हैं, वहाँ उससे पीडीएफ लाए हैं, आप लोग को फ्री में यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ पूरा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो इसका मन में आप सोच के रखिए पहले से आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? इसका राइट आंसर आप लोग मन में सोच के रखिएगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1773, 1773, 1773। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आप लोग मन में सोच के रखिएगा इसका राइट आंसर। 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1773। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता को कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774, 6 के भी 1774। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1781, 1781 के अधिनियम को। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है? देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ में ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना आपको पहले बार, कितना भी आप टैलेंटेड है, कितना ही दिन से आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, भले 5 साल 10 साल से, लेकिन फिर भी आपको एक ना क्वेश्चन इसमें नया जरूर मिल जाएगा आपको। इस प्रकार सा पीडीएफ है ये, समझे। पीडीएफ को हल्का में नहीं लीजिएगा, आपको लगेगा कोई नया क्वेश्चन है, मतलब नया नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसका आंसर बता के दिखा दीजिए 8 नंबर को, तब समझ जाएंगे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? किस अधिनियम द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, 1786 के अधिनियम द्वारा, 1786 का अधिनियम द्वारा। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका 10 का राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है
पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, इससे आप जरूर परिचित होंगे। यूपीएसएससी मेंस 2010 में ऊपर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको 4 बार 5 बार वीडियो चला चला के पूरा याद कर दीजिएगा। देख ना, एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा फालतू फालतू क्वेश्चन नहीं रहता है मेरे पास। मेरे चैनल पर आइएगा तो आपको जीके जीएस का भंडार करा देंगे एकदम। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1784। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, 1784। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को समाप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, पूरा रट जाइएगा दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। पता नहीं बाहर बारिश हो रहा है दोस्तों, फिर भी हम पंखा बंद करके अपन क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं। हमको पूरा पसीना आ गया, पता नहीं बाहर इतना ठनक रहा है, ठनका बारिश हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार पटना में, हद है। लेकिन बाहर बारिश हो रहा है फिर भी पंखा बंद करके आदमी नहीं रह सकता है, इतना पसीना गिर रहा है। इसीलिए बोलते दोस्तों पेड़ लगाया करिए आप लोग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो 17 का बी हो जाएगा राइट आंसर, 1813 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1853 का अधिनियम। देखिए दोस्तों बारिश हो रहा है, कितना हल्ला कर रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, स्टूडेंट्स को लगभग सुनाई दे रहा होगा, फिर भी इसमें पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों। 18 का सी नंबर सुनाई दे रहा है। बारिश में सब स्नान कर रहा है, एकदम भयंकर बारिश हुआ 1 साल के बाद पटना में, इतना गर्मी था ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों यहाँ पर पटना में रहने का ये भी एक थोड़ा अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी बारिश कितना भी क्यों नहीं हो रहा है फिर भी लाइट भी नहीं कटा है। लाइट मतलब नहीं कटा है, गांव में रहते तो एक बड़ी हवा चलता है, एक वो पत्ता हिलता है, बस लाइनें काट देता है, तो वहाँ पर थोड़ा एफोर्ट नहीं हो पाता अच्छे से। इसीलिए टाउन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स भागता है यहाँ पर गाँव छोड़ के। तो इतना बारिश हो रहा है फिर भी हम लोग यहाँ पर लाइट है, आराम से पढ़ सकता है कोई भी स्टूडेंट। चलिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 के बी, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। पूरा रट जाइएगा, एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1861 का अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है,
ये यूपी PCS 1997 में सब पूछा गया क्वेश्चन है, देख रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि 25 तक रहने दे, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है दोस्तों, 25 तक रहने देते हैं, बहुत पसीना आ रहा है, फिर भी बाहर बारिश हो रहा है, आप लोग को दिखाते हैं और फिर आगे 25 अगला में देखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बारिश हो रहा है फिर भी पसीना आ रहा है, हम क्या करें, हमको लग रहा है हो जाता 50 को, लेकिन क्या करें, हद से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले दिन। देखिए ना दोस्तों, बाहर बारिश हो रहा है फिर भी देखिए, देखिए कितना पसीना आ रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए, देख सकते हैं आप यार, ये देखिए कितना पसीना आ रहा है। अब ये पानी क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ना, मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, देखिए पूरा भींजा हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं।